मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक रोमांवी कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। इसका मौजू है मोहब्बत में धोखा। शदीद गर्मियों के दिन थे। जून जुलाई की गर्मियों की शिद्दत थी। मैं और मेरी सहेली नईमा बाज़ार जाने का सोचने लगे कि कुछ शॉपिंग कराते हैं। हम दोनों शॉपिंग का प्रोग्राम बना चुके थे और चादर ओढ़कर दोनों बाज़ार के लिए निकल पड़े और खूब ख़रीदारी की। जिस दुकान से हमने कपड़े ख़रीदे, इस दुकान पर 5 लड़के मौजूद थे। हमने बहुत मज़े की बातें करते हुए अपनी ख़रीदारी मुकम्मल की कि अचानक मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो काफ़ी देर से नईमा को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो नईमा को काफ़ी देर से देखकर मुस्कुरा रहा था, फिर अचानक करीब आया और हम दोनों से बातें करने लगा। कभी वो मुझसे बातें करता और कभी नईमा से। मैं भी इससे बातें करने लगी। वो बहुत अच्छी और खूब दिल फरेब बातें करता था। ऐसी बातों से लड़कियों को धोखा दिया जा सकता था और ऐसा ही हुआ। मैं उसको अपना फ़ोन नंबर भी दे आई कि और कपड़े आए तो मुझे ज़रूर बता देना। देखने में वो लड़का काफ़ी स्मार्ट और ख़ूबसूरत था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी वो मुझसे बातें करता और कभी नईमा से, लेकिन मैं इस वक्त ये बात ही भूल गई कि इसकी बातों में ही गुम हो गई। और दूसरे ही दिन इसने मुझे फ़ोन कॉल पर दुकान आने की दावत दी और मैं तो फूल की तरह खिल ही गई। इसने मुझे दुकान आने के लिए कहा था। मर्द कितने जालिम और बेतमाद होते हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, सिर्फ अपने बड़ों से सुना ही था। मर्दों पर एतमाद बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन मेरी आंखों पर तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आसिम का खुद फरेबी चेहरा मुझे कैसे नज़र आता। पहले ही मुलाकात में इसने अपना नाम और पता मुझको बता दिया था। वो सारा दिन अपने अब्बू की दुकान पर ही होता था और कपड़ों को सेल करता था। कितनी ही लड़कियां इसकी दुकान पर आती और फ़ोन नंबर दे जाती और वो उनसे मज़े ले लेकर बातें करता था। लेकिन हम जैसी मासूम लड़कियां ऐसी बातें कहाँ जान सकती हैं। लिहाजा मैं और आसिम रोज़ ही फ़ोन पर खुशखबरियों में मसरूफ़ होने लगे थे और फ़ोन पर खूब बातें करने लगे। यही चक्कर इसने नईमा के साथ भी चलाया हुआ था और वो नईमा से भी बातें किया करता था और मुझे ये बात नहीं पता थी। वो मुझे रोज़ाना फ़ोन करता और अपनी मोहब्बत भरी बातें सुनाता। मुझे भी इसकी बातें अच्छी लगती और मैं भी इसकी आवाज़ सुनने को बेचैन रहती। और जब भी वो फ़ोन करता घंटों मैं इससे बातें करती। इसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह जब किसी को हुस्न देता है तो खूब ही देता है। आसिफ की शक्ल तो खूबसूरत थी ही, आवाज़ में भी जादू था कि जो इसकी आवाज़ एक बार सुन लेता इसकी आवाज़ का दीवाना हो जाता। मैं आसिम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुकी थी और बहाने से मैं और नईमा इसकी दुकान भी चले जाया करते थे। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन आसिम की बात अभी तक हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं बताई थी। मोहब्बत एक राज बनकर हमारे दिलों में पलता रहा और हमें खुद खबर ही नहीं रही कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। नईमा भी मुझे आजकल कुछ बदली सी लगने लगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी। नईमा और मैं दोनों एक ही शक्ल सूरत की थी। पहले नईमा थोड़ी सांवली थी और मेरी रंगत थोड़ी साफ थी। कहना चाहिए कि मैं थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और पढ़ी लिखी भी। नईमा हमारी पड़ोसन थी और बहुत अच्छी सहेली भी थी। हम दोनों बाज़ार एक साथ जाते, खुशगपियाँ करते, खेलती कूदती और बहुत सा वक्त रोज़ ही एक दूसरे के साथ गुजारती थी। हम दोनों हम उम्र ही थी, साथ साथ जवान हुई थी। नईमा के अब्बू का बहुत जल्द ही एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से नईमा ने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था और अम्मी का घर पर ही रुक कर हाथ बटाती थी। घरेलू हालात की वजह से नईमा अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाई और हालात का मुकाबला करती रही। जबकि हम दोनों ने मैट्रिक एक ही स्कूल से किया था। कॉलेज में हम दोनों अलग हो गए। नईमा अलग कॉलेज जाती और मैं अलग, लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरी भी कोई और बहन नहीं थी, सिर्फ एक भाई था, वो भी बाहर ही रहता था। जबकि नईमा की 2 बहनें और 2 भाई थे और नईमा सबसे बड़ी थी। आसिम साहब रोज़ फ़ोन पर हम दोनों को बेवकूफ़ बनाते रहे और मोहब्बत की मीठी मीठी मधुर सुर हमें सुनाते रहे और हम दोनों इसकी मोहब्बत और ख़ूबसूरत बातों के जाल में अच्छी तरह फंसती चली गईं। अब आप ही बताएं, जब मोहब्बत का जाल ही इतना खूबसूरती से फेंका छाएगा तो हम जैसी मासूम लड़कियां इस मोहब्बत के जाल में आएंगी या नहीं। आसिम को तो दर हकीकत लड़कियों को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाना आता था और वो काफ़ी ट्रेन शुदा लड़का था।
میں اس سے گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی. پھر میں نے سوچا کہ میں عاصم سے کافی عرصے سے باتیں کر رہی ہوں, ذرا اس سے پوچھوں کہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. عاصم مجھے ٹالتا گیا کہ ابھی شادی کیسے ہو سکتی ہے, ابھی تو ہم بچے ہیں. میں حیران تھی کہ میں تو گریجویشن کے سالانہ پیپرز دینے والی ہوں, اور اس کے بعد جب میں سارا دن گھر پر ہی موجود رہنے والی تھی, اور عاصم کہتا ہے کہ ہم ابھی بچے ہیں. عاصم دراصل مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھ سے صرف باتیں کرتا تھا اور ٹائم پاس کرتا تھا اور محبت کی جھوٹی کہانی سناتا, جس کو میں بہت اشتیاق سے سنتی اور گھنٹوں اس کی محبت میں گرفتار رہتی. ہر معصوم لڑکی ایسا ہی سوچتی ہے. اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی میں کسی بھیانک دھوکے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہر معصوم لڑکی ایسا ہی سوچتی ہے. اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے ہی میں کسی بھیانک دھوکے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی. میں تو اس کی آواز کے پیچھے پاگل تھی. وہ تو مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا اور میں در حقیقت اس سے محبت کرنے لگی تھی. میں یہی جانتی تھی کہ محبت میں انسان کو دوسری چیزیں کیوں نظر نہیں آتی. جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا, اور وہ پانی جب سر سے اونچا ہو جاتا ہے تب اسے سچائی کا اندازہ ہونے لگتا ہے. لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی تھی, اور ہم لڑکیاں اپنا اچھا خاصا نقصان کر بیٹھتی ہیں. لڑکیاں تو بہت نازک ہوتی ہیں, کانچ کی جیسی نازک, ذرا سی ٹھیس لگنے پر بکھر جاتی ہیں. پھر یہ احساس ہمیں پہلے ہی کیوں نہیں ہو جاتا. شاید چاہے جانے کا سرور ہی اتنا حسین ہوتا ہے کہ انسان اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے, یا شاید ہر لڑکی کو محبت کرنے کا شوق ہوتا ہے. لیکن مجھے تو محبت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا. لیکن عاصم کی باتوں نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا, اور میں بھی اس کے سحر میں گرفتار ہوتی چلی گئی. ایک دن اچانک نعیمہ میرے گھر آئی اور رونے لگی. میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو نعیمہ نے مجھے بتایا کہ میرے گھر کچھ رشتے والے آئے ہوئے ہیں اور امی میری شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہیں. تو میں نے کہا, تو اس میں رونے کی والی کیا بات ہے؟ تو اس نے اور زور زور سے رونا شروع کر دیا. میں تو پریشان ہو گئی اس کے رونے سے. میں نے پوچھا کہ تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ رشتہ ہی آیا ہے نا. رشتے تو لڑکیوں کو آتے ہی رہتے ہیں, لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں. میں نے کہا, اچھا بھائی, کسی اور کو پسند کرتی ہو تو ٹھیک ہے, تمہاری کون سی ابھی رخصتی ہو رہی ہے جو اتنی پریشان ہو؟ جس گھر سے رشتہ آیا تھا وہ لڑکا بھی نعیمہ کو پسند کرتا تھا اور خوبصورت پڑھا لکھا بھی تھا, تو شادی تو پکی ہی تھی. اچھا, تو میں نے نعیمہ سے پوچھ کچھ شروع کی کہ تم کس کو چاہنے لگی ہو, کس کی قسمت چمکنے والی ہے. نعیمہ پہلے تو شرمائی, گھبرائی. پھر نعیمہ نے بتانا شروع کیا کہ میں بہت عرصے سے ایک لڑکے سے فون پر باتیں کرتی ہوں اور اس کو میں پسند بھی کرتی ہوں, اور وہ عاصم ہے. میں عاصم کا نام سن کر حیران اور پریشان بلکہ پسینے میں شرابور ہو گئی. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئندہ کے لیے اللہ حافظ.